यूनिट 4 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स पार्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अतिमंद अभिक्रिया। रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स क्या है देखते हैं। काइनेटिक्स मतलब होता है काइनेसिस अर्थात गतिशीलता। हम रासायनिक बल गतिकी को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर और उसके क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। अभिक्रिया की दर और उसके क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जोड़ना चाहें तो और जोड़ सकते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया क्या है संक्षिप्त में देख लें। आप लोग वैसे भी पहले से जानते हैं, क्रियाकारक से उत्पाद का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और ये देखिए एक अभिकारक है N2O5, इसका विघटन हो रहा है तो दो उत्पाद बन रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अभिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको जानना आवश्यक है। पहला, रासायनिक अभिक्रिया होने की संभावना को ऊष्मागतिकी से निर्धारित करते हैं। मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। दूसरा, अभिक्रिया कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी या पूर्ण होगी रासायनिक साम्य से निर्धारित होती है। तीसरा, अभिक्रिया का वेग या साम्य स्थापित होने में लगा समय। वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा कारक जो है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। और अभिक्रिया की क्रियाविधि या अंतिम उत्पाद प्राप्त करने में प्रयुक्त विभिन्न चरण। तो ये सभी अभिक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं। अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार 3 प्रकार हैं इनके। पहला, तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया। दूसरा, मंद मध्यम अभिक्रिया, मंद या मध्यम अभिक्रिया। और तीसरा, अतिमंद अभिक्रिया। तो मंद या मध्यम अभिक्रिया क्या है? तीव्र और अतिमंद अभिक्रिया के बीच की स्थिति होती है। आइए क्रमशः देखते हैं। पहला, तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया। तीव्र गति से पूर्ण होने वाली अभिक्रिया जो कि 10⁻⁻14 सेकंड में पूरा हो जाती है, अर्थात बहुत ही कम समय में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया को समझना चाहे तो हम इससे समझ सकते हैं फटाके का फूटना। देखिए, ये आयनिक अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें हमने लिया बेरियम क्लोराइड और तनु सल्फ्यूरिक। तो क्या करते हैं, इसमें बेरियम क्लोराइड विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन डाल देते हैं 2 बूंद। तो देखते हैं जो बेरियम है और सल्फेट है जो समान आवेश वाले हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं बेरियम सल्फेट के रूप में, दोनों मिल करके। तो ये बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपित हो गया। ये जैसे ही हम डालते हैं उस विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा तुरंत अवक्षेपित हो जाता है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे दूध में आप नींबू का रस डालते हैं तो फट जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से तीव्र अभिक्रिया होती है, वो भी तीव्र होती है। दूसरा उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट विलयन और सोडियम क्लोराइड विलयन का। तो सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट विलयन की अगर 2 बूंद डाल दें तो सिल्वर क्लोराइड के रूप में ये अवक्षेपित हो जाता है। दूसरा, मंद अभिक्रिया या मध्यम अभिक्रिया बोल सकते हैं इसको। धीमी गति से पूर्ण होने वाली अभिक्रिया जो कि कमरे के ताप में संपन्न होती है, जैसे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बनना। सुक्रोज का जल अपघटन। अब सुक्रोज का जल अपघटन होता है क्या? जब सुक्रोज के जलीय विलयन को अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराई जाती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सम आणविक मात्रा प्राप्त होती है। यह है सुक्रोज का जल अपघटन जो कि मंद अभिक्रिया या मध्यम अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा, अतिमंद अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है बहुत धीमे होने वाली अभिक्रिया। तो बहुत ही धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया को अतिमंद अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ अभिक्रिया हो गया है, दोनों को नहीं लिखना है, एक अभिक्रिया को काट देना है ना। अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है और इसको पूर्ण होने में 15 दिन, महीना दिन, 6 महीना, साल भर, कई वर्ष
लग जाते हैं। अभिक्रिया संपन्न होने में महीनों वर्षों तक समय लग जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखते हैं, आयरन नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके या ऑक्सीकरण अभिक्रिया से ये जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देता है, जो कि जंग का सूत्र होता है। तो आप लोग सब जानते हैं लोहे में जंग लगता है, लेकिन तुरंत नहीं लगता है, बहुत धीरे धीरे लगता है। ये जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नमी के साथ क्रिया करता है, माने ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। सारांश में हम बोलें तीनों अभिक्रिया को, तो अभिक्रिया के वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार सारांश के रूप में लिया हमें रिवीजन कर सकते हैं हम। जैसे तीव्र अभिक्रिया, तीव्र गति से पूर्ण होने वाली अभिक्रिया, 10⁻⁻14 सेकंड में पूर्ण। आयनिक अभिक्रिया इसके उदाहरण हैं, जो कि बेरियम क्लोराइड विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है। उसी प्रकार सोडियम क्लोराइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर दूसरा मंद अभिक्रिया, जो कि कमरे के ताप पर धीमी गति से संपन्न होती है, और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का हमने उदाहरण देखा, और सुक्रोज का जल अपघटन। फिर तीसरा अभिक्रिया हमने पढ़ा अतिमंद अभिक्रिया, जो कि बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती है। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में महीनों वर्षों समय लग जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, और आयरन जो है नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसे जंग कहते हैं। अभिक्रिया के विभिन्न गतियों के कारण या अभिक्रिया के वेग के कई कारण होते हैं। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। विभिन्न बंधों के टूटने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ठीक भिन्न भिन्न बंधों के बनने में भी अलग अलग मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब क्या है, बंध टूटने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बंध बनने में ऊर्जा मुक्त होती है। अतः विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं की गतियां अलग अलग होती हैं, यानी कि उनकी वेग जो है अलग अलग होती है। आयनिक अभिक्रिया में किसी प्रकार की बंध को तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विलयन में ये पहले से ही आयनित होते हैं। और कुछ प्रश्न हैं, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया के आधार पर अभिक्रियाओं का वर्गीकरण कीजिए, उदाहरण से परिभाषित कीजिए। तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। धन्यवाद।